नमस्कार दोस्तों, मैं ममता कुमारी फ्रॉम ओम एकेडमी। आज हम लोग एरोटेरिया का बुक न्यूज़ का जो पेपर का निचोड़ होता है उसको हम लोग देखेंगे। अक्टूबर माह का है 2024। राज्य स्वयंभूमि सुधार विभाग ने जिला स्तर पर विभाग के स्तर से चलने वाली सभी तरह की योजनाओं एवं कार्यों की समीक्षा कर तमाम जिलों के डीएम की रैंकिंग जारी की है। इसमें प्रथम रैंक है बांका का डीएम अंशुल कुमार का, इसको मिला है 56.80 अंक मिला है। द्वितीय रैंक है शेखपुरा का आरिफ अहसान को, इसको मिला है 51.33 अंक। तीसरा रैंक है सिवान के मुकुल कुमार गुप्ता को, और सबसे अंतिम 38वां रैंक है अररिया के अनिल कुमार, इसको अंक मिला है 20.9। IGIMS पटना में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत बाई प्लेन कैथ लैब की सुविधा बहाल की जाएगी। थाईलैंड से गया सीधी विमान की शुरुआत की गई है। कुछ दिनों में गया एयरपोर्ट से म्यांमार, भूटान और वियतनाम के लिए भी सीधी विमान की शुरुआत की जाएगी। 14 अक्टूबर को माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा पटना महिला हॉकी चैंपियन ट्रॉफी गौरव यात्रा की शुभारंभ किया है। यह बिहार के सभी 38 जिलों से होकर गुजरेगी। पटना में ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय का मुख्यालय भवन बनेगा। अभी ईडी के निदेशक हैं राहुल नवीन, जो कि पश्चिम चंपारण के रहने वाले हैं। बिहार में खेल संस्कृति के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य के हर नगर पंचायत और ग्राम पंचायत में खेल क्लब खोला जाएगा। क्लब के सदस्यों की न्यूनतम आयु जो होगी 14 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष तक होगी। प्रत्येक पंचायत में खेल क्लब की गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालन हेतु शिक्षा विभाग द्वारा उस पंचायत के विद्यालय में एक कमरा आवंटित किया जाएगा। IIT पटना और राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान अमेठी ने शैक्षणिक सहयोग व शोध के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। बिहार खनिज संशोधन नियमावली 2024 के अनुसार अवैध खनन पर अब 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। बिहार विधानसभा के सीट तरारी, इमामगंज, रामगढ़ और बेलागंज में उपचुनाव की घोषणा की गई है। श्री कृष्ण विज्ञान केंद्र पटना में SCERT द्वारा राज्य स्तरीय रोल प्ले प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया है। इसमें जमुई प्रथम स्थान पर रहा, जबकि भागलपुर और अरवल क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा पटना सिटी में 16 अक्टूबर को कुमोदी महोत्सव मनाया गया। उद्घाटन किया बिहार के राज्यपाल राजेंद्र अर्केलकर के द्वारा। बिहार में अब साल में 2 बार नवंबर और मार्च में स्कूल की रैंकिंग की जाएगी। पर्यटन विभाग द्वारा लेखन प्रतियोगिता आयोजित करवाया गया, जिसमें विजेता को 1 लाख रुपये तक का पुरस्कार दिया गया। लघु लेखन में हिंदी में दीपक कुमार बेगूसराय के हैं और अंग्रेजी में नेहा कुमारी आरा जिले की हैं। दीर्घ लेखन में राजेश कुमार पटना और राकेश कुमार पोद्दार जो कि मुंगेर जिले के हैं। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा 16 अक्टूबर को कटिहार स्थित राजकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तथा टाटा टेक एंड वर्कशॉप का उद्घाटन किया गया। मार्च 2025 तक उत्तर और दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक का विलय किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने 18 अक्टूबर को भागलपुर से हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत की है। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय में 3 दिवसीय चंद्रगुप्त साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसका उद्घाटन बिहार के राज्यपाल के द्वारा किया गया। नेपाल से आने वाली अप्रत्याशित जल प्रवाह को रोकने के लिए कोसी नदी पर नया बराज बनाने की घोषणा हुई है। राज्य में स्थानीय व उन्नत किस्म की मछलियों के लिए हैचरी के निर्माण के अलावा मछली पालन के लिए उत्कृष्टता केंद्र यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। इसके लिए वर्ल्ड फिश अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान मलेशिया सहायता करेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी सितंबर माह की दवा वितरण व उपयोग से संबंधित रैंकिंग में बिहार प्रथम स्थान पर आया है और बिहार को 77.22% अंक आया है। राजस्थान दूसरे और तेलंगाना तीसरे स्थान पर है।
2 अक्टूबर को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा पटना में बापू टावर का लोकार्पण किया गया। IGIMS पटना के रोबोटिक सर्जरी में उत्कृष्टता का केंद्र बनाया जाएगा। राज्य स्वास्थ्य समिति के रैंकिंग के अनुसार राज्य के जिला अस्पतालों में मिलने वाली ऑनलाइन सुविधा में शीर्ष 3 जिले किशनगंज, कटिहार और सुपौल है। कौन कौन है? किशनगंज, कटिहार और सुपौल है। वहीं हाजीपुर, भोजपुर और नालंदा सबसे कम अंक मिला है इन 3 जिलों को। अनुमंडल स्तरीय अस्पताल में बेतिया शीर्ष स्थान पर है, समस्तीपुर दूसरे और बक्सर तीसरे स्थान पर है। मुजफ्फरपुर के होमी भाभा कैंसर अस्पताल में गंभीर कैंसर रोगियों के लिए पॉलिएटिव केयर यूनिट खुलेगा। यह 100 बेड का होगा और इसका संचालन टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई के द्वारा किया जाएगा। ठीक है। मुख्यमंत्री वाहन कल्याण योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत ट्रक, बस, ऑटो और टैक्सी के ड्राइवरों को बीमा, आँखों की जांच, भारी वाहन चलाने की ट्रेनिंग में राज्य सरकार मदद करेगी। बिहार में पहली बार अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल USC तकनीक पर आधारित बिजली यूनिट औरंगाबाद में नवीनगर पावर प्लांट में लगेगी। स्टेज 2 में 800 मेगावाट की 3 इकाइयाँ लगेगी और 85% जो है बिजली ये बिहार को मिलेगी। स्टेज 1 में 660 मेगावाट की 3 यूनिट लगेगी और USC तकनीक से कोयले की क्षमता जो है बढ़ती है और सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित यूनिट से बनने वाली बिजली में जितनी कोयला की खपत होती है उतने कोयले से USC तकनीक आधारित बिजली से यूनिट से 12% बिजली का उत्पादन बढ़ जाता है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा 3 अक्टूबर को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पटना सिटी के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया गया। टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से राज्य के 87 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किए जाने हेतु शिलान्यास किया गया है। बिहार सरकार द्वारा 2 से ढाई दशक पुराना पुल पुलियों के लिए हेल्थ कार्ड बनवाया जाएगा। बिहार सरकार द्वारा दिल्ली में 5 सितंबर 2024 को बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 के अंतर्गत बिहार इन्वेस्ट मीट का आयोजन करवाया गया है। बिहार के उद्योग मंत्री हैं नीतीश मिश्रा। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन ने न्यायिक कोटा के तहत 2 नवनियुक्त न्यायाधीश शशि भूषण प्रसाद सिंह और अशोक कुमार पांडे को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। तो मुख्य न्यायाधीश कौन है? के विनोद चंद्रन। अब पटना हाईकोर्ट में कुल जजों की संख्या हो गई है 35 और इसकी स्वीकृत संख्या है 53। DBT के माध्यम से बाढ़ पीड़ितों के खाते में 7,000 रुपये भेजे गए। बिहार में बाढ़ त्रासदी पर माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के खजाने पर पहला हक बाढ़ पीड़ितों का है। कला संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा 5 से 6 अक्टूबर 2024 को श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना में दशहरा महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। 6 अक्टूबर से मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के द्वारा किया गया। अक्टूबर से मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के द्वारा किया गया। इसके अंतर्गत बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बचाव हेतु निःशुल्क HPV ह्यूमन पॉपिलोमा वायरस वैक्सीन का टीका दिया जाएगा। ठीक है, आगे है द्वारा पटना सिटी में 16 अक्टूबर को कुमोदी महोत्सव मनाया गया। उद्घाटन किया बिहार के राज्यपाल के द्वारा किया गया। बिहार में अब साल में 2 बार नवंबर और मार्च में स्कूल की रैंकिंग की जाएगी। पर्यटक विभाग द्वारा लेखन प्रतियोगिता तो हम पढ़ चुके हैं, सॉरी। इसकी 2 डोज लगेगी, यानी कि जो कैंसर के लिए जो HPV ह्यूमन पॉपिलोमा वायरस का कैंसर का जो वैक्सीन है, इसकी 2 डोज लगेगी और दूसरी डोज 6 महीने के अंतराल पर लगेगी। 9 से 14 वर्ष की बालिकाओं का टीकाकरण इसमें किया जाएगा। कुल 1 करोड़ बच्चियों का मुफ्त टीकाकरण किया जाएगा। केंद्र सरकार के ई-श्रम पोर्टल के अनुसार बिहार शिक्षा क्षेत्र में रोजगार के मामले में तीसरे स्थान पर है। पहला स्थान उत्तर प्रदेश,
दूसरा पश्चिम बंगाल। कुल 5,21,326 रोजगार जो है शिक्षा क्षेत्र में ही बिहार में मिला है, जिसमें 53.22% पुरुष और 46.78% महिला है। बिहार वन विभाग द्वारा 2 से 8 अक्टूबर तक वन्य प्राणी सप्ताह मनाया जा रहा है। इसमें प्रतिदिन वन्यजीव एवं जैव विविधता पर अलग अलग आयोजन कर स्कूली बच्चे एवं आम लोगों को जागरूक किया जा रहा है। विपाट गया में देश के पहले अत्याधुनिक जैन नेक्सट लैब का नीति आयोग के CEO BR सुब्रमण्यम ने उद्घाटन किया। इस लैब में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि एवं समेत अन्य जानकारी डाटा के रूप में रहेगी। 412 तरह के इंडिकेटर इस प्रयोगशाला में लगाए गए हैं। यह लैब प्रशासनिक अधिकारियों को अत्याधुनिक डेटा के साथ AI आधारित उपकरण से सुसज्जित वातावरण मुहैया कराएगी। इस दौरान बिहार और त्रिपुरा के बीच प्रशासनिक प्रशिक्षण मजबूत करने के लिए त्रिपुरा प्रशासनिक प्रशिक्षण अकादमी के साथ MOU पर भी हस्ताक्षर किया गया। पर्यटन विभाग द्वारा मेरा प्रखंड मेरा गौरव प्रतियोगिता चलाया जा रहा है, जिसके तहत अपने प्रखंड के अनदेखे पर्यटक स्थल के बताने पर पुरस्कृत किया जाएगा। ठीक है। स्वच्छता ही सेवा 2024 के अंतर्गत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हुए कार्यक्रम में जन भागीदारी तथा कचरा इकाइयों की ओर से की गई सफाई में बिहार को प्रथम स्थान मिला है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वच्छता ही सेवा 2024 के अंतर्गत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हुए कार्यक्रम में जन भागीदारी तथा कचरा इकाइयों की ओर से की गई सफाई में बिहार को प्रथम स्थान मिला है। पटना नगर निगम को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत परिवेशीय वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए 15वें वित्त आयोग ने 30.39 करोड़ रुपये प्रोत्साहन राशि इसको दी जाएगी। यह केवल वायु गुणवत्ता में सुधार लाने से संबंधित कार्यों में ही खर्च किया जाएगा। सबसे ज़्यादा राशि पाने वाले शहरों में पटना तीसरे स्थान पर है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व BTR के पास अत्यंत दुर्लभ सांप मिला है। इस सांप की पहचान कोरल रेड कुकरी सांप के रूप में हुई है। इस पहली बार इसे 1936 में दुधवा नेशनल पार्क में देखा गया था। इसका जंतु वैज्ञानिक नाम है ओलिगोडोन खेरिएंसिस। यह मुख्यतः नारंगी लाल रंग का होता है। वित्तीय वर्ष 23-24 में बिहार की ग्राम न्यायालयों में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान पर रही। ठीक है। दीवानी मामलों में 93.70% एवं फौजदारी मामलों में 93.60% मामले का निष्पादन ग्राम न्यायालय से किया गया। बिहार सरकार द्वारा सभी ग्राम पंचायत सरकार भवन में बैंक या डाकघर की खाता खोली जाएगी। ठीक है। पंचायत भवन में RTPS काउंटर भी होगा। पटना GPO में विदेशी डाकघर FPO खोला जाएगा। FPO से बिहार के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं पार्सल भेजना सरल और सुगम बन जाएगा। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के द्वारा धान की नई वैरायटी सबौर विजय विकसित किया गया है। ठीक है। 60 से 65 क्विंटल प्रति हेक्टेयर उपज होती है। इस सबौर विजय से 125 से 135 दिनों में धान तैयार हो जाता है। कम पानी और कम उर्वरक की आवश्यकता होती है। इसमें मकामा मसूर को GI टैग दिलाने के लिए सबौर कृषि विश्वविद्यालय द्वारा केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। ये अक्टूबर का था। अब हम लोग सितंबर का पढ़ेंगे। IIT पटना और लिंकन यूनिवर्सिटी मलेशिया द्वारा MOU पर हस्ताक्षर किया गया। MOU के अनुसार संयुक्त PhD कार्यक्रम में छात्रों को IIT पटना और लिंकन विश्वविद्यालय दोनों के संकाय के मार्गदर्शन में अनुसंधान का अवसर मिलेगा। निडर नारी प्रोजेक्ट ये क्या है? बिहार पुलिस ने 5 सितंबर को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर निडर नारी प्रोजेक्ट पटना, नालंदा, गया, भागलपुर, बेगूसराय और मुजफ्फरपुर में इसकी शुरुआत की गई है। 15 सितंबर से यह पूरे राज्य में लागू हो गई है। यह प्रोजेक्ट महिलाओं को सुरक्षित सफ़र की सुविधा देती है। यह 24/7 निःशुल्क सेवा है। इसके लिए 112 पर कॉल करना होता है। यूरोपियन समाजशास्त्रीय कॉन्फ्रेंस पुर्तगाल में शोध पत्र पर
प्रस्तुत कर लोटी डॉक्टर वाई गुंजन रामराज को सम्मानित किया गया है। यूरोपियन समाजशास्त्री हैं ये। डॉक्टर गुंजन बीडी कॉलेज समाजशास्त्र विभाग की अध्यक्षा हैं। भारतीय न्याय संहिता के तहत सजा दिलाने में देश का पहला जिला सारण बना है। जिला सत्र न्यायालय से जिला एवं सत्र न्यायालय ने इस कानून के लागू के महज 50 दिनों के अंदर फैसला सुनाया है। एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल फैक्ट्री जमुई जिले के नक्सल प्रभावित चकाई प्रखंड क्षेत्र के उरवा भलुआ गांव में बन रहा है। ये अंकुर बाईकॉम कंपनी के द्वारा 4,000 करोड़ की लागत से इसे बनवा रही है। यह फैक्ट्री 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगी। ठीक है, कब बनकर तैयार हो जाएगी? 2025 तक ये बनकर तैयार हो जाएगी। लखीसराय के रजौना में खुदाई के दौरान भगवान विष्णु की लगभग 2 फीट की काली मूर्ति प्राप्त हुई है। यह 12वीं शताब्दी के पाल काल की मूर्ति है। मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना के कार्यान्वयन की संचालन नीति निर्धारित कर ली गई है। इसके तहत शहरी विकास की 1 करोड़ की योजना की स्वीकृति डीएम के स्तर से मिलेगी और 2.5 करोड़ योजना की स्वीकृति प्रमंडलीय स्तर से आयुक्त के द्वारा दी जाएगी। नगर निकायों के पुनर्गठन के कारण शहरी निकायों की संख्या अब 261 हो गई है। कितना हो गई है शहरी निकाय? 261 हो गई है। बिहार में यूपीआई ट्रांजैक्शन में पटना सबसे आगे है, उसके बाद मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, वैशाली और पूर्वी चंपारण है। रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित होने वाले वीर गाथा प्रोजेक्ट 4.0 प्रतियोगिता में बिहार के बच्चे भी शामिल होंगे। इसमें कक्षा 3 से 12 के विद्यार्थी शामिल होंगे। 23 सितंबर को बिहार ने 8,005 मेगावाट बिजली आपूर्ति का नया रिकॉर्ड बनाया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 23 दिसंबर को बिहार ने 8,005 मेगावाट बिजली आपूर्ति करके नया रिकॉर्ड बनाया है। राज्य में 25 नवंबर से 5 दिसंबर तक फैक्स का चुनाव कराए जाएंगे। यह चुनाव 5 चरणों में होगा और चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाएंगे। संजय गांधी जैविक उद्यान में इको फ्रेंडली नेचर लाइब्रेरी बनाई जाएगी और इसका भवन जो है बांस से बनाया गया है। इसी उद्यान में इको फ्रेंडली टॉय ट्रेन भी चलाई जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा औरंगाबाद, डिहरी एवं सासाराम शहरों के लिए पेयजल आपूर्ति योजना का 2 सितंबर को कार्यारंभ किया गया है। यह 2051 तक की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए इसे बनाया जा रहा है। इसे वर्ष 2027 तक तैयार करने का लक्ष्य रखा है और इसकी कुल खर्च जो होगा 1347 करोड़ होंगे। मथुरा के बाद बिहार में उन्नत बकरी पालन के विकास के लिए नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत बकरा सीमेन बैंक तैयार किया जा रहा है। यह बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय में बकरी प्रक्षेत्र परिसर के ठीक सामने निर्माण किया जा रहा है। कर्नाटक की निरानी शुगर्स लिमिटेड ने 86.50 करोड़ रुपये में रीगा चीनी मिल सीतामढ़ी का अधिग्रहण कर लिया है। 6 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने IGIMS परिसर में क्षेत्रीय चक्षु संस्थान का यानी नेत्र संस्थान का उद्घाटन किया है। इसी दौरान मीठापुर स्थित बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय भवन की भी शिलान्यास किया गया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने क्लीन एयर बिहार ऐप का लोकार्पण किया है। वायु संबंधी प्रदूषण संबंधी गुणवत्ता की शिकायत इस ऐप पर की जा सकती है। इंटरनेशनल तैराकी प्रतियोगिता में पटना के प्रभाकर नंदन प्रसाद ने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, जुलाई महीने के लिए बिहार विकास मिशन द्वारा जारी 7 निश्चय के कामों में रैंकिंग में अररिया जो है प्रथम स्थान पर है और बक्सर, नालंदा क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। अररिया प्रथम स्थान पर। ये जुलाई महीने के लिए जारी की गई थी। बिहार पर्यटक विभाग द्वारा 13 सितंबर को सूफी महोत्सव 2024 का आयोजन जहानाबाद में किया गया है। पटना में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने विश्वेश्वरैया भवन के G+7 भवन का उद्घाटन किया है। पूर्णिया सीमेंट स्टेशन को
भारत सरकार सीमेन ने ए ग्रेड सीमेन स्टेशन का दर्जा दिया है। 15 सितंबर को प्रधानमंत्री ने 6 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। इनमें से 3 वंदे भारत ट्रेनें बिहार से खुलेगी और चौथी वाराणसी से देवघर जाने वाली गया नवादा होते हुए जाएगी। यानी कि भागलपुर से हावड़ा, गया से हावड़ा, पटना से टाटानगर और देवघर से वाराणसी भाया गया जाएगी। नाबार्ड के सहयोग से कृषि विश्वविद्यालय सबौर ने जीआई टैग फैसिलिटेशन सेंटर खोला जाएगा। गया में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पितृपक्ष मेला का आयोजन किया गया है। आईआईटी पटना ने यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रॉक्स ग्रीक्स और एमआईटी मुजफ्फरपुर के साथ शिक्षा और अनुसंधान में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन यानी एमओयू पर हस्ताक्षर किया। ठीक है, अब हम लोग अगस्त माह का पढ़ेंगे। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना की अवधि वर्ष 2025 से 26 तक विस्तारित कर दी गई है। गृह मंत्रालय ने बांका और पश्चिमी चंपारण को नक्सल प्रभाव से मुक्त जिला घोषित किया है। अब राज्य के 8 जिले ही नक्सल प्रभाव वाले रह गए, जिसमें औरंगाबाद, गया, मुंगेर, जमुई और कैमूर, नवादा, लखीसराय, रोहतास शामिल है। देश को मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। संस्कृति मंत्रालय द्वारा युग युगीन भारत संग्रहालय में 3 दिवसीय यानी कि 1 से 3 अगस्त तक राज्य संग्रहालय सम्मेलन का आयोजन किया गया। बिहार म्यूजियम को पूर्वी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार आलोचकों की पसंद श्रेणी में मिला है। इसे बिहार से 3 म्यूजियम है, बिहार म्यूजियम, पटना म्यूजियम एवं बोध गया म्यूजियम की प्रस्तुति के लिए चयन हुआ था। राजधानी पटना में अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से युक्त खेलगांव सिटी बनाई जाएगी। बिहार का 5वां रेल पुल गंगा नदी पर भागलपुर में बनेगा। यह विक्रमशिला से कटारिया के बीच बनेगी। 2549.17 करोड़ की लागत से भागलपुर के पास गंगा नदी पर 2.44 किलोमीटर डबल लाइन वाली पुल सहित 26 किलोमीटर लंबे विक्रमशिला कटारिया नई रेल लाइन बनेगी। इसे 2030 से 31 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसरो द्वारा तैयार किए गए नाइट टाइम लाइट एटलस के द्वारा पिछले 2012 से 21 में राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा क्षेत्र में 43% की वृद्धि हुई है और बिहार 474% वृद्धि के साथ पूरे देश में अव्वल स्थान पर है। 474% वृद्धि के साथ कोका कोला की फ्रेंचाइजी उत्पादक कंपनी मेसर्स SLMG बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड ने बक्सर जिले के नवानगर में एक बॉटलिंग प्लांट स्थापित करने का फैसला लिया है। कहाँ पर? बक्सर जिले के नवानगर में। इस परियोजना पर कंपनी 1235 करोड़ रुपए खर्च करेगी और कुल 65 एकड़ भूमि आवंटन किया गया है। सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को वर्ष 2024 के लिए कोरिया पर्यटक संगठन का राजदूत बनाया गया है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा नवादा जिले के बारिसलीगंज में 6 MTPA सीमेंट ग्राडलिंग इकाई का शिलान्यास किया गया है। अदानी ग्रुप की सीमेंट कंपनियां ACC और अंबुजा सीमेंट नवादा में 1600 करोड़ निवेश करेगी। 3 अगस्त को मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा ककोलत जलप्रपात जो कि नवादा में है परियोजना के फेज 1 को आम जनता व पर्यटक के लिए खोल दिया गया है। बिहार वित्त विभाग द्वारा बिहार खरीद अधिमानता नीति बिहार परचेज पॉलिसी 2024 को स्वीकृति दी गई है। वित्त विभाग के द्वारा बिहार पर्यटन विभाग ने पर्यटकों को सुविधा देने के लिए मुख्यमंत्री होम स्टे बेड एंड ब्रेकफास्ट प्रोत्साहन योजना 2024 को भी स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना की स्वीकृति दी गई। इसमें प्रति बच्चा 15 लाख रुपए तक के व्यय पर राज्य सरकार चिकित्सा कराएगी। ठीक है, यह 12 वर्ष तक
तथा उससे कम आयु के बच्चों को दिया जाएगा। इसके इलाज के लिए क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर तमिलनाडु के साथ करार किया गया है। इसके तहत बेटा थैलेसीमिया मेजर का भी उपचार किया जाएगा। बिहार राज्य फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड की प्राधिकृत अंश पूंजी ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये तक कर स्वीकृति दी गई है। लघु खनिजों के अवैध खनन एवं परिवहन संबंधी अधिसूचना एवं कार्यवाही के लिए सूचनादाताओं को 10,000 रुपये तक का पुरस्कार दिया जाएगा। और अगर लघु खनिजों के अवैध खनन या फिर अवैध खनन में पकड़े जाएंगे तो 10 लाख तक का जुर्माना भी है इसमें। पटना हाईकोर्ट ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में भ्रष्टाचार को लेकर सेवानिवृत्त न्यायाधीश शैलेश कुमार सिन्हा को लोकपाल नियुक्त किया है। गया की ब्रह्मयोनी पहाड़ी में 3 औषधीय पौधे गुड़मार, पिथेसेलोबियम डुल्स और जिजीफस जुजुबा शामिल है। ठीक है। मिस यूनिवर्स बिहार काजल रानी मिस यूनिवर्स इंडिया में बिहार का प्रतिनिधित्व करेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 23 पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया जाएगा, जिसमें 5 को वीरता पुलिस पदक मेडल फॉर गैलेंट्री, 2 को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और 16 को सराहनीय यानी कि मेरिटोरियस सेवा के लिए पुलिस पदक दिया जाएगा। बिहार कैडर के संजय सिंह एडीजी, राजेश कुमार शर्मा डीएसपी को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। केंद्र सरकार से बिहटा में नए हवाई अड्डे की परियोजना को स्वीकृति मिल गई है। तो बिहटा में बनेगा नया हवाई अड्डा। गांधी मैदान में 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 13 विभागों की झांकियां निकाली गई। इसमें बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की झांकी को पहला स्थान मिला, जीविका को दूसरा और उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान और बिहार अग्निशमन झांकी सेवा को संयुक्त रूप से तीसरा पुरस्कार मिला। वाल्मीकि नगर में भारतीय सॉफ्टसेल प्रजाति का कछुआ पाया गया है। सारण के दिव्यांग पर्वतारोही उदय कुमार ने किलिमंजारो दक्षिण अफ्रीका में है पर्वत पर तिरंगा लहराया है। बिहार से उपेंद्र कुशवाहा और श्री मनन कुमार मिश्रा राज्यसभा में निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। ब्राजील में आयोजित खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 17वें अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड में बिहार के पानिनी को रजत पदक मिला है। इंडियन परफॉर्मेंस फर्टिलाइजर कॉरपोरेटिव लिमिटेड यानी इफ्को ने वर्ष 2024 के लिए श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान से कथाकार चंद्र किशोर जायसवाल और रेणु यादव को सम्मानित किया है। बोध गया के सिलोंजा में विश्व के 7 आश्चर्यों की रिप्लिका बनाई गई। बोध गया के सिलोंजा में विश्व के 7 आश्चर्यों यानी 7 वंडर्स की रिप्लिका बनाई गई। बांका की मानवी मधु कश्यप भारत की पहली ट्रांसजेंडर ट्रांस वुमेन दरोगा बन गई है। अन्य 2 ट्रांसजेंडर जो दरोगा बने हैं बंटी कुमार, ये मुजफ्फरपुर की हैं, और रोनित झा जो है सीतामढ़ी के हैं। बिहार सरकार को माननीय पटना उच्च न्यायालय ने 2021 में थर्ड जेंडर की भर्ती के लिए कहा था। इसके बाद अब राज्य सरकार ने फैसला किया कि हर जिले में थर्ड जेंडर के से 1 दरोगा यानी सब इंस्पेक्टर और 4 कांस्टेबल तैनात किए जाएंगे। बिहार जाति आधारित गणना के अनुसार बिहार में केवल 825 ट्रांसजेंडर है, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार 40,827 ट्रांसजेंडर थे। मुजफ्फरपुर के कनिष्क नारायण ब्रिटेन में हुए आम चुनाव में जीत दर्ज की है और वह लेबर पार्टी से सांसद चुने गए हैं।
वह वेल्स से पहले अल्पसंख्यक सांसद चुने गए हैं। डेविड कैमरून के सरकार में उनके आर्थिक सलाहकार रह चुके हैं। पटना के कायरोप्रेक्टर डॉक्टर रजनीकांत को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स से सम्मानित किया गया। डॉक्टर रजनीश मूल रूप से आरा के बेगूसराय के रहने वाले हैं। आईटी कंपनी HCL टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने बिहार में अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी सेंटर शुरू किया है। यह उद्योग भारत भवन में खोला गया है। अमेरिका के एनालिटिकल्स एंड AI कंसल्टिंग कंपनी टाइगर एनालिटिक्स पहले ही अपना ऑफिस पटना में खोल चुकी है। खेलो इंडिया योजना के तहत बिहार के भागलपुर जिले में नवगछिया और कहलगांव अनुमंडल में फुटबॉल स्टेडियम बनाने का फैसला किया गया है। खेलो इंडिया योजना के तहत मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के तहत राज्य के 534 प्रखंड में स्टेडियम बनाने की योजना है। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से बिहार के 33 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोले जाने की मंजूरी दी है। जमुई जिले के माजोस में करीब 0.812 वर्ग किलोमीटर इलाके में G2 ग्रेड का करीब 48.40 मीट्रिक टन मैग्नेटाइट का भंडार होने का अनुमान लगाया है। तो जमुई जिले के माजोस में मैग्नेटाइट का भंडार होने का अनुमान लगाया है। जमुई के भांटा में करीब 0.169 वर्ग किलोमीटर इलाके में G3 ग्रेड का 6.49 मीट्रिक टन मैग्नेटाइट होने का अनुमान लगाया है। ये जमुई के भांटा में है। रोहतास के भोरा कटरा में करीब 1.359 वर्ग किलोमीटर इलाके में G2 ग्रेड का करीब 33.25 मीट्रिक टन लाइमस्टोन होने का अनुमान लगाया है। ऐसे भी रोहतास में और कैमूर में लाइमस्टोन पाया भी जाता है। इन सभी भंडारों का ई ऑक्शन के तहत नीलामी किया जाएगा। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी द्वारा हैदराबाद में 20 जुलाई को खनिज अन्वेषण हैथकॉन लॉन्च किया गया है। इस कार्यक्रम में बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा भी सम्मिलित हुए। इस कार्यक्रम में ई नीलामी के तहत 8 पसंदीदा बोलीदाताओं को प्रमाण पत्र सौंपा गया। जैसे 3 ब्लॉक बिहार से संबंधित हैं। पिपराडी भुरबा ग्लूकोनाइट ब्लॉक है, ये रोहतास में है। पसंदीदा बोली लगाया रुंगाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड ने। चुटिया नोहट्टा ग्लूकोनाइट ब्लॉक रोहतास में है, इसका बोलीदाता था रुंगाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड। जेजाना निकेल क्रोमियम PGI ब्लॉक गया में है, पसंदीदा बोलीदाता वेदांता लिमिटेड ने लगाया इसको। उद्योग विभाग की ओर से 1 जुलाई को कोलकाता में पहला बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 का इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया गया। इस वर्ष 11 से 12 दिसंबर को पटना में बिहार सम्मेलन कनेक्ट 2024 प्रस्तावित है। पटना में GST ट्रिब्यूनल स्थापित किया जाएगा। BCCI द्वारा 400 करोड़ रुपये खर्च कर मोइनुल हक स्टेडियम क्रिकेट स्टेडियम का पुनरुद्धार या पुनर्निर्माण कराया जाएगा। BCCI द्वारा 400 करोड़ रुपये खर्च कर मोइनुल हक क्रिकेट स्टेडियम का पुनरुद्धार यानी पुनर्निर्माण करवाया जाएगा। बिहार रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण ने देश में पहली बार निबंधित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट और प्रोमोटर बिल्डरों की रैंकिंग जारी की है। नए आपराधिक कानून के तहत पहला प्राथमिकी यानी FIR गया के राजकीय रेंज पुलिस थाने में दर्ज की गई। कजरा लखीसराय में 185 मेगावाट और किशोर ऊर्जा परियोजना के लिए बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड ने L&T के साथ करार किया है। इसे 18 महीने में पूरा करना है। इसकी कुल लागत 1470 करोड़ रुपये है। ग्रामीण कार्य विभाग से जुड़े पुलों के गिरने या क्षतिग्रस्त होने की घटनाओं की जांच के लिए 4 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा और पुल को हेल्थ कार्ड भी दिया जाएगा, यानी कि जो 1.5 से 2.5 दशक पुराना हो गया है। बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग GST के प्रावधानों को पूरी तरह लागू करते हुए 100% टैक्स
डिफ़ॉल्ट फ्री के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला बिहार का पहला विभाग बन गया है। ठीक है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में मात्र 0.69 परिवारों को ही मनरेगा में 100 दिन का काम मिल सका। सबसे अधिक 112 श्रमिकों को जहानाबाद जिले में 100 दिनों तक काम मिला। उसके बाद शिवहर वैशाली में 4 श्रमिकों को 100 दिन का काम मिला। अंतर्राष्ट्रीय होटल ब्रांड रेडिसन ब्लू पटना में अपना 5 स्टार होटल खोलेगी। इस प्रोजेक्ट पर 150 करोड़ रुपये खर्च होंगे। डायल 112 रिस्पॉन्स टाइम में बिहार 7वें स्थान पर है। कॉल अटेंड करने के मामले में बिहार जो है दूसरे स्थान पर है। 6 जुलाई 2022 को नीतीश कुमार ने डायल 112 की बिहार में शुरुआत की थी। वर्ष 2023-24 में बिहार में 2,63,125 करोड़ 150 वित्त वर्ष 23-24 में बिहार में 2,63,150 करोड़ रुपये के ऋण वितरण का लक्ष्य रखा गया था। इसके विरुद्ध में बैंकों द्वारा 2,53,533 करोड़ रुपये के ऋण दिए गए, जो कि लक्ष्य का 96.35% है। सार्वजनिक ऋण वितरण पटना जिला में हुआ 130.15 करोड़ और सबसे कम जो है मधुबनी में हुआ 70.23%। कृषि क्षेत्र में 94,150 करोड़ रुपये का ऋण लक्ष्य था, जबकि मात्र 83,631 करोड़ का ऋण वितरण हुआ। 8 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा वन महोत्सव 2024 का शुभारंभ पटना से किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर वे ऑफ बंगाल स्टडीज़ में बिम्स्टेक और खाड़ी भविष्य की दिशा पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। बिहार सरकार राज्य के 3 आर्द्र भूमियों को रामसर साइट की मान्यता देने का दावा करेगी। इसमें समस्तीपुर जिले के देवखल चोर, सारण जिला का हल्दिया चोर और कटिहार जिले के बाघरबील शामिल होगा। सहरसा की रहने वाली लक्ष्मी झा ने मलेशिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर तिरंगा फहराया है। इससे पहले वह माउंट एवरेस्ट, ब्लैक पिंक माउंटेन, किलिमंजारो पर्वत और अरारत पर्वत पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर चुकी हैं। पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा एवं पूर्णिया शहरों के लिए पीएम ई बस सेवा योजना के तहत 400 बसों की व्यवस्था हेतु वित्तीय वर्ष 24-25 के बजट में किया गया। इसके लिए 1032.81 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया और दरभंगा में मेट्रो रेल परिचालन की फिजिबिलिटी रिपोर्ट की जिम्मेवारी राइट्स लिमिटेड्स को दी गई है। डॉक्टर बलराम सिंह VS यूनियन ऑफ इंडिया के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के निर्णय के तहत सीवर या सेफ्टी टैंक की सफाई कार्य के दौरान मौत होने पर 30 लाख रुपये तक का मुआवजा का प्रावधान किया गया है। अस्थायी विकलांगता होने पर 20 लाख रुपये और अन्य विकलांगता पर 10 लाख रुपये। बिहार के 31 जिलों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने हेतु सैद्धांतिक स्वीकृति के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राजगीर में बन रहे बिहार का पहला हॉकी एस्ट्रोटर्फ बनाया जा रहा है। हॉकी एस्ट्रोटर्फ बिहार के सभी 534 प्रखंडों में पशु एम्बुलेंस सेवा शुरू की जाएगी। रुपौली विधानसभा के उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार शंकर सिंह ने जीत दर्ज की। 14 जुलाई को पटना के राजेंद्र नगर में स्थित प्रेमनंद चंद रंगशाला में राज्य स्तरीय किन्नर महोत्सव मनाया गया। बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी को ऊर्जा क्षेत्र में उत्कृष्ट काम के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच गोल्ड अवार्ड मिला है। नीति आयोग में विशेष आमंत्रित सदस्यों के तौर पर बिहार से 3 कैबिनेट मंत्री को शामिल किया गया: जीतन राम मांझी, राजीव रंजन सिंह और चिराग पासवान। देश में विशेष राज्य दर्जा प्राप्त प्रदेशों को छोड़कर उच्च शिक्षा के विकास और विस्तार पर खर्च करने वाले राज्यों में बिहार प्रथम स्थान पर है। बिहार ने उच्च शिक्षा पर GSDP का 2.17% खर्च किया है। इससे पहले भी बिहार ने वित्तीय वर्ष 19-20 में और 14-15 में
13-14 में 12-13 में उच्च शिक्षा पर सर्वाधिक राशि खर्च करने का लक्ष्य हासिल कर चुका है। मधुबनी के बोसापट्टी प्रखंड के कटैया पंचायत के सिराही गांव से गुजरने वाली बछराजा नदी के गर्भ में प्राचीन किलानुमा दीवारें और कुएं नजर आए हैं। कृषि विभाग एवं बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के संयुक्त तत्वाधान में 15 से 16 जून को आम महोत्सव मनाया गया है। राजभवन पटना में बिहार आम महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया। दरभंगा व्यवहार न्यायालय कोर्ट में अब मैथिली भाषा में बहस शुरू हो गया है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने संजय गांधी जैविक उद्यान में टॉय ट्रेन चलाने की अनुमति दे दी है। पर्यावरण विभाग द्वारा जैविक उद्यान के 5 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट का विमोचन किया गया। सरकारी विद्यालयों में संचालित पीएम पोषण योजना की स्थिति जानने के लिए सोशल ऑडिट की जाएगी। पर्यटन विभाग द्वारा 14 जून को दिल्ली में इन्वेस्टर मीट और रोड शो का आयोजन किया जाएगा। नालंदा के हिल्सा निवासी ग्रह विज्ञानी डॉक्टर राजीव रंजन भारती अभी अहमदाबाद स्थित भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला में है ने मंगल ग्रह पर एक अनोखा क्रेटर ढूंढा है और उनके निवेदन पर अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान ने इस क्रेटर का नाम हिल्सा रखा है। बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2024 को स्वीकृत किया गया। मनरेगा के तहत काम मांगने पर काम न मिलने की स्वीकृति अवस्था में बेरोजगार श्रमिकों को भरण पोषण के लिए बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, यानी कि 100 दिनों के लिए बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है। बिहार में मनरेगा मजदूरों को 245 रुपये दैनिक मजदूरी मिलती है। सबसे अधिक हरियाणा में 374 रुपया है। सबसे कम अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में 234 रुपया है। वित्त विभाग के अंतर्गत बिहार आकस्मिक निधि के अस्थायी कार्य जो 350 करोड़ रुपये है को वित्तीय वर्ष 24-25 में 30 मार्च 2025 तक के लिए अस्थायी रूप से बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपये करने की स्वीकृति दी गई है। बिहार के भू सर्वेक्षण कार्य 31 दिसंबर 2025 तक पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया है। वित्त विभाग के तहत वित्तीय वर्ष 24-25 में राज्य सरकार के द्वारा 48,498.93 करोड़ रुपये की ऋण सहित कुल 54,298.93 करोड़ रुपये ऋण उगाही की स्वीकृति दी है। 20 जून को मंत्रिपरिषद के बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं। राज्य के सभी नगर पंचायत में ग्राम पंचायत में खेल क्लब हेतु सैद्धांतिक गठन हेतु सैद्धांतिक सहमति बनी। राज्य के 4 महत्वपूर्ण शहरों जैसे मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, भागलपुर के मेट्रो रेल के परिचालन की सहमति बनी है। एम्स पटना में एडवांस न्यूरो हॉस्पिटल को स्थापित किया जाएगा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और केरल की टीम बिहार के प्रीपेड मीटर मॉडल का अध्ययन कर रही है। कहाँ का टीम है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, केरल का टीम। ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर लगाने वाला बिहार पहला राज्य बना है। अररिया जिले के सिकटी और कुर्सा कांटा को जोड़ने वाली सड़क पर बकरा नदी के पड़रिया घाट पर बना पुल उद्घाटन से पहले ही ध्वस्त हो गया। पुल की लंबाई 182 मीटर था। 22 से 23 जून को पटना के ज्ञान भवन में 2 दिवसीय आम महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन श्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया। 19 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया गया। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी के द्वारा 1193 ईस्वी में जला दिया गया था। प्राचीन अवशेष को 2016 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। गांधी मैदान स्थित रीजेंट सिनेमाघर में 19 जून को 5 दिवसीय फिल्म महोत्सव पटना सिने फेस्टा का आगाज किया गया। इसका उद्घाटन उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा के द्वारा किया गया। जल्द ही बिहार अपनी फिल्म नीति को लागू करेगा। श्री गिरिराज सिंह ने बेगूसराय में 19वां निफ्ट खोलने की मंजूरी दी है। चेन्नई में आयोजित ऑल इंडिया पुलिस स्पेशल शूटिंग प्रतियोगिता
महिला में बिहार पुलिस की प्रशिक्षु डीएसपी संगीता और पल्लवी कुमारी ने क्रमशः तीसरा और चौथा स्थान हासिल किया है। नवादा के रजौली स्थित फुलवरिया जलाशय पर फ्लोटिंग पावर प्लांट बनेगा। इसकी क्षमता होगा 10 मेगावाट। इसकी जिम्मेवारी सूर्यम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को सौंपी गई है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जल संसाधन मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नामित किया गया है। संजय झा को जदयू का राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया गया है। मई महीने का ये करंट अफेयर्स है। आईजीआईएमएस पटना में बिहार का पहला स्टोमा क्लिनिक खोला गया है। बिहार का पहला स्टोमा क्लिनिक खोला गया है। बिहार देश का पहला राज्य है जिसने राज्य के लिए क्लाइमेट रेजिलिएंट और लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे विकसित किया है। हाल ही में भागलपुर के बरारी में गंगा के कछार में ब्राउन हेडेड गल और अमेरिकन समुद्री पक्षी लाफिंग गल को देखा गया है। नीतीश कुमार चौथी बार विधान परिषद के सदस्य बने हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की 40 किलोमीटर की जमीन पर पंडई नदी में विलीन हो गई। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की 40 किलोमीटर जमीन पंडई नदी में विलीन हो गई। राज्य के सभी स्वास्थ्य केंद्र पर आयुष्मान आरोग्य शिविर का आयोजन प्रत्येक माह के 14 तारीख को किया जाएगा। शिक्षा विभाग से संबंधित योजनाओं का लाभ अब केवल ई शिक्षा कोष पोर्टल से लिया जा सकता है। खोखनाहा गांव सुपौल के निवासियों द्वारा कोसी नदी के कारण जनित दुखों को कम करने के लिए सरकारी पहल की कमी के कारण सभी राजनीतिक दलों के खिलाफ आक्रोश में वर्ष 2019 के लोकसभा और 2020 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया है। खोखनाहा गांव है एक सुपौल में। द लेसेंट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार बिहार में 2016 के शराब प्रतिबंध से दैनिक और साप्ताहिक शराब की खपत के 24 लाख मामले और घरेलू हिंसा के 21 लाख मामले रोके गए हैं। यह भी अनुमान है कि प्रतिबंध ने राज्य में 18 लाख पुरुषों को अधिक वजन या मोटापे से ग्रस्त होने से रोका है। पटना हाईकोर्ट ने 5 वर्षों तक अदालती आदेश का पालन नहीं किए जाने पर वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय पर 10 लाख का आर्थिक जुर्माना लगाया है। आईआईटी पटना ने टाइम्स यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में 170वीं रैंक हासिल की है। मिड डे मील में प्रत्येक मंगलवार को 1 से 5 तक बच्चों को कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को 100 ग्राम और कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को 150 ग्राम दूध दिया जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तरीय कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 23-24 में बिहार के अमित कुमार, राजेश वर्मा और गौतम गिरी ने गोल्ड मेडल जीता है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इसरो के साथ काम करेगा। इसरो बिहार की नदियों का स्वभाव और बाढ़ पूर्वानुमान पर काम करेगी। इसके अलावा भूकंप व अन्य प्राकृतिक आधारित आपदाओं के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा को आधार मानते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत काम करेगी। बिहार में हिंदी भाषा में मेडिकल की पढ़ाई हो, इसके लिए 3 सदस्यीय टीम गठित की गई है। इसमें डॉक्टर मिथिलेश प्रताप, राजेश कुमार और डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद शामिल हैं। मध्य प्रदेश के बाद बिहार दूसरा राज्य बन जाएगा जो मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में कराएगा। पटना विमेंस कॉलेज को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन प्रतिशत नेक की ओर से A++ ग्रेड यानी कि 3.51 CGPA के साथ दिया गया है। मुजफ्फरपुर से संबंध रखने वाली सपना सिन्हा को मस्तिष्क और संज्ञानात्मक विज्ञान के अध्ययन पर अपने शोध के लिए फोर्ब्स अंडर 30 एशिया की सूची में शामिल किया गया है। सपना सिन्हा मुजफ्फरपुर की रहने वाली है। 12 मई 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पटना में भव्य रोड शो करने वाला देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए। अप्रैल माह का पढ़ेंगे।
खान एवं भूतत्व विभाग ने वित्तीय वर्ष 23-24 में 7% की वृद्धि दर से वृद्धि की और 23-24 में लगभग 2900 करोड़ रुपये की वसूली की है, लेकिन लक्ष्य 3300 करोड़ रुपये रखा गया था। परिवहन विभाग ने वित्त वर्ष 23-24 में 3351 करोड़ रुपये की वसूली की, जबकि निबंधन विभाग ने 6170 करोड़ रुपये, जिसका लक्ष्य 7000 करोड़ रुपये था। वर्ष 2023-24 में बिहार के जीएसटी संग्रह में 18.13% की वृद्धि हुई है। 23-24 में जीएसटी और अन्य करों से कुल 38,161 करोड़ रुपये का राजस्व एकत्रित किया गया है। नाबार्ड द्वारा 23-24 के दौरान पुनर्वित्त, प्रत्यक्ष वित्त तथा सहायता अनुदान के लिए 10,372.86 करोड़ रुपये की बिहार की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। नाबार्ड के द्वारा बीएसई के आंकड़ों से पता चला कि बिहार की हिस्सेदारी केवल 2.65% है। बिहार से कोई भी विनिर्माण इकाई सूचीबद्ध नहीं है। 4 अप्रैल से 7 अप्रैल तक बिहार संग्रहालय और कला संस्कृति एवं युवा विभाग के पुरातत्व निदेशालय की ओर से दक्षिण एशियाई पुरातत्व समिति का 8वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बिहार संग्रहालय में आयोजित किया जाएगा। एसजीवीएन लिमिटेड ने अपनी सुरंग परियोजनाओं में उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडल का उपयोग करने के लिए आईआईटी पटना के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। इस साझेदारी के प्रमुख परिणामों में एक प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स एल्गोरिदम का विकास होगा। बिहार में गया में पटना टोली गांव आईआईटी फैक्ट्री के रूप में पहचान बना चुकी है। बिहार के गया में पटवा टोली गांव जो है आईआईटी फैक्ट्री के रूप में अपनी पहचान बना चुकी है। राज्यपाल ने रूबन पटना के मेमोरियल हॉस्पिटल में सर्जिकल रोबोट का उद्घाटन किया। यह बिहार का पहला सर्जिकल रोबोट सिस्टम है। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के जैव विज्ञान विभाग ने बिहार के 4 जिला गया, औरंगाबाद, नवादा और भोजपुर में एशियाई जलपक्षी की जनगणना का कार्य किया है। लगभग 200 प्रजाति और 5,538 पक्षियों की पहचान की जा चुकी है। पूर्वी चंपारण और वैशाली में हिमालयन वाथ वाइट और हिमालयन येलो कोस्टर तितलियों को बिहार में पहली बार देखा गया है। परंपरा ठाकुर जो पूर्णिया की हैं, निर्वाचन आयोग 2024 लोकसभा का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। 21 अप्रैल को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के द्वारा नालंदा जिले में कुंडलपुर राजकीय महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और आईआईटी पटना के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है, जिसके तहत प्रदूषण बढ़ाने वाले स्रोत के बारे में विस्तार से अध्ययन किया जाएगा। आईआईटी पटना के इनक्यूबेशन सेंटर से तैयार सूटकेस इन्वर्टर को पेटेंट मिल गया है। यह -19 डिग्री तापमान में भी काम करने वाले बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम तथा लिथियम बैटरी सलित सूटकेस इन्वर्टर है। इसका कुल 6 वेरिएंट है और इसका वजन 6 से 15 किलोग्राम है। बिहार के ज्ञान भवन पटना में दक्षिण एशियाई पुरातत्व समिति के 8वें अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन का आयोजन किया गया। बिहार शहद उत्पादन में चौथा स्थान पर पहुंच गया है। प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है। सीवान के सारथ विवेक सागर को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा वर्ष 2024 के लिए यंग ग्लोबल लीडर घोषित किया है। ये जो सीवान के हैं, ये बिहार के पहले और भारत के सबसे युवा लीडर हैं। उन्हें यह अवार्ड सामाजिक उद्यम के क्षेत्र में काम करने के लिए दिया गया है। 9 अप्रैल को बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा पटना में पर्यावरण संरक्षण तथा पारिस्थितिकी के विकास में जन सहभागिता पर इनसे मिलिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में पर्यावरणविद पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी भी उपस्थित थे। वही महीना का है ये। बिहार लोक सुरक्षा उपाय प्रवर्तन विधेयक 2024 को पारित किया गया है। सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी लगाना अनिवार्य किया गया है।
सरकारी निजी सीसीटीवी धारक से 30 दिन तक के फुटेज ले सकती है। यानी सरकार निजी सीसीटीवी धारक से भी 30 दिन तक का फुटेज ले सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 मार्च को पश्चिम चंपारण जिले में 12,800 रुपये की परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। 109 किलोमीटर लंबी इंडियन ऑयल की मुजफ्फरपुर मोतिहारी एलपीजी पाइपलाइन का उद्घाटन किया। ये मुजफ्फरपुर से मोतिहारी तक है। यह पाइपलाइन नेपाल को पेट्रोलियम उत्पाद करेगा और यह बिहार में उत्तर बिहार के 8 जिलों यानी पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी और मधुबनी तक जाएगा। मोतिहारी में इंडियन ऑयल के एलपीजी बॉटलिंग प्लांट और स्टोरेज टर्मिनल को राष्ट्र को समर्पित किया। पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान और देवरिया में शहरी गैस वितरण परियोजना और एचपीएल के सुगोली और लोरिया में अनाज आधारित एथेनॉल परियोजना की आधारशिला रखी गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 28A के पिपरा कोठी मोतिहारी रक्सौल खंड के 2 लेन और NH 104 शिवहर सीतामढ़ी खंड को 2 लेन का आधारशिला भी रखा है। बापूधाम मोतिहारी पिपरा हाल और नरकटियागंज गोनहा गेज परिवर्तन सहित 62 किलोमीटर रेल लाइन का दोहरीकरण को राष्ट्र को समर्पित किया गया। 96 किलोमीटर लंबी गोरखपुर कैंट वाल्मीकि नगर रेल लाइन के दोहरीकरण और विद्युतीकरण और बेतिया रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास का भी आधारशिला रखा गया। गंगा नदी पर पटना में दीघा सोनपुर रेल सड़क पुल के समांतर गंगा नदी पर 6 लेन केबल ब्रिज के निर्माण, NH 19 बाईपास के बकरपुर हाट मणिकपुर खंड के 4 लेन के निर्माण में आधारशिला रखी गई है। पटना म्यूजियम में बिहार का पहला पुरावेश संरक्षण प्रयोगशाला बनाया गया। इसे इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स के साथ साइन किए गए MOU के तहत बनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। स्मार्ट सिटी चैलेंज 2.0 में बिहार से मुजफ्फरपुर को चुना गया है। डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा की विजेता मुंगेर की मनीषा रानी बनी है। IIT रुड़की द्वारा एकीकृत भू अभिलेख प्रबंधन प्रणाली को विकसित किया जा रहा है जो बिहार में भूमि विवाद निपटाने में लाभदायक होगा। ये IIT रुड़की के द्वारा किया जा रहा है। हाल ही में जारी क्लाइमेट रेजिलिएंट एंड लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे रिपोर्ट जारी किया गया है। इसके अनुसार बिहार को ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन वर्ष 2070 तक 5.2 गुना बढ़ जाएगी। हाजीपुर के सरसई सरोवर किनारे भगवान शिव की 167 फीट ऊंची प्रतिमा बनाई गई है। इसे श्री द्वारिका कैलाश का नाम दिया गया है। IGIMS बिहार का पहला अस्पताल बन गया जहां आधुनिक फेमटो लेजर मशीन से जटिल मोतियाबिंद की सर्जरी होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 9 मार्च को अखिल भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र आर्टरी पटना में श्री कैलाशपति मिश्र स्मृति उद्यान एवं प्रतिमा का अनावरण किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 7 मार्च को ब्रिटेन के दौरे पर गए थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 7 मार्च को ब्रिटेन के दौरे पर गए थे और 11 मार्च को वापस आए। इस दौरान वह लंदन और ग्लासगो साइंस सिटी देखने गए ताकि पटना में बन रहे देश के सबसे बड़ा साइंस सिटी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल सके। 12 मार्च को नरेंद्र मोदी ने पटना न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया और यह ट्रेन 14 मार्च से नियमित रूप से चलेगी। 12 मार्च को ही पटना गोमती नगर लखनऊ वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया और नियमित परिचालन 18 मार्च से होगा। यह ट्रेन अयोध्या होते हुए जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, आज हम इतना ही पाठ कर पाएँ। अगला बार इसका जो बाकी बचा हुआ है उसे भी पूरा करेंगे।